ध्यान रखें कि आप कभी भी दिल या दिमाग एक को ज्यादा रेफरेंस ना दे। ये करना आप भी किसी की चाकू मारकर हत्या तो कर ही दोगे। ये आपके लिए बहुत आम सी बात होगी और आप देखोगे कि कुछ ही हफ्तों बाद वो आदमी लोगों की मदद करने में थोड़ा बहुत हाथ बटाने लगेगा। इंस्टाग्राम या अनदर ऐप पर क्या करते हैं उसकी भी हो रही है। लड़कियां बैठी और कुछ लड़कियां खड़ी हैं और आपके मन में बुरे बुरे ख्याल उनके प्रति आने शुरू हो गए। ये मेरे से लिख के ले लो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं, आपकी सोच थिंकिंग पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी है और आप अपनी बुरी सोच पर कंट्रोल नहीं कर पाते और अगर कंट्रोल कर भी पाते हैं तो सिर्फ टेम्परेरी कर पाते हैं, तो आज हम बताएंगे कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो अगर आपकी सोच पूरी तरह से बुरी सोच में कन्वर्ट हो चुकी है और आपको हमेशा नेगेटिव ख्याल ही आते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बुरे ख्याल आते ही क्यों हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, ये हमारे साथ होता कैसे है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बुरा सोचने के पीछे का जो साइंस है वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और बस में कुछ लड़कियां बैठी और कुछ लड़कियां खड़ी हैं और आपके मन में बुरे बुरे ख्याल उनके प्रति आने शुरू हो गए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्यों किसी लड़की को देखते ही आपके मन में बुरे विचारों का बवंडर बनना शुरू हो जाता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, आपकी संगति ठीक ना होना। दूसरा, आसपास का माहौल नेगेटिव होना या रहना। तीसरा, गलत मूवीज देखना। ये 3 मुख्य कारण हैं कि आपकी सोच लड़कियों के प्रति या चीजों के प्रति हमेशा नेगेटिव ही रहती है। चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बुरी संगति, नेगेटिव एनवायरनमेंट और गलत मूवीज देखने से कैसे आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि संगति का ठीक ना होना कैसे आपके दिमाग पर बुरा या अच्छा प्रभाव डालता है और आपको बुरा या अच्छा सोचने पर मजबूर करता है। आपने गांधी जी के 3 बंदर तो देखे ही होंगे और उससे जो शिक्षा मिलती है शायद वो भी आपको पता हो, पर ये रियलिटी में कैसे काम करती हैं ये आपको नहीं पता होगा। नहीं तो आप ये वीडियो ना देख रहे होते और बुरी संगति में या बुरी सोच के मालिक ना होते। सबसे पहले गांधी जी का पहला बंदर कहता है कि बुरा ना सुनो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है कि मान लीजिए आपको किसी ने आवाज़ लगाई और आपने सुनी ही नहीं, तो क्या आप कभी, जिसने कभी आपको आवाज़ लगाई थी, आप कभी उसकी आवाज़ सुन भी पाएंगे? जवाब है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही आप तब करते हैं जब आपको कोई अच्छी बात कहता या सही रास्ते पर चलने की ओर प्रेरित करता है। भला ऐसा आप क्यों करते हैं? सिंपल, क्योंकि आपके ऊपर जो बुरी संगति में आपको मज़ा आता है, जो सुख मिलता है, वो आपको लुभावना लगता है। इसीलिए आप उस सही बंदे की बात को नज़रअंदाज या अनसुना कर देते हो और उस बुरी संगति में आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपका मन करता है। इसीलिए आप उस बुरी संगति में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की सोच भी नहीं पाते और हमेशा नेगेटिव ख्यालात से आपका दिमाग भरा रहता है और आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और जब आपको कोई इसे छोड़ने के लिए कहता है तब आपका माइंड कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता और आपको ऐसे सिग्नल भेजता है कि ऐसे इंसान की बातों में मत आओ, ये बस बकवास मार रहा है, तुम इसे जाने दो और तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप कभी भी दिल या दिमाग एक को ज़्यादा रेफरेंस ना दे। ये करना आपके लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट कंक्लूजन इज कि अगर आप बुरा सुनोगे नहीं, बुरा करना तो दूर की बात, आप बुरा सोच भी नहीं सकते। ये मेरे से लिख के ले लो। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चलाना चाहते हो लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या आप कभी गाड़ी चला भी पाओगे? सेम ऐसा ही आप अपने दिमाग को समझो। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सो अगर अब भी आप बुरी संगति में हैं तो अभी अपने दिमाग को ट्रेन करो या बताओ कि ये तुम्हें मौत की तरफ ले जाएगा और ये तुम्हें जीवन की ओर। इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनो। जब भी आपको लगे कि आप पर बुराई हावी हो रही है तो गांधी जी के 3 बंदर में से पहला बंदर याद कर लेना और अपने भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं बुराई से दूर रह सकूं। या उस वक्त आप कोई धार्मिक ग्रंथ, किताब या कुछ प्रेरणादायक
या कुछ सिखाने वाली किताब भी पढ़ सकते हैं। मुझे पता है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्रक में से कूदकर गाड़ी में बैठना। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। दूसरा, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिससे कि इस बात को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सवाल ये है कि अगर आपके आसपास का जो माहौल है वो कचरे वाली जगह के समान है, हर तरफ मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, और आप सोचते या चाहते हैं कि माहौल ऐसा होना चाहिए, साफ सुथरा, प्रेम से भरा हुआ और सब प्यार से रहे, तो क्या ऐसा संभव है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर यहाँ पर आपको कुछ शर्तें हैं जिसको फॉलो करना होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हो। अब आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि सुबह एक अच्छे व्यक्ति का रोल निभाए और शाम को एक बैड व्यक्ति का। वैसे ऐसा आज की जनरेशन में संभव है कि सुबह आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में, आप एक अच्छे नागरिक के रूप में उठे और लोगों से बिहेव करें, और रात में दारू पार्टी और नशेबाजी करें। आज की जनरेशन में ये संभव है। जब तक आपके आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव नहीं होता, तब तक आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। सपोज आपके आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी बुरा है, जहाँ पर किसी की भी गोली मारकर हत्या करना बहुत आम सी बात है, और आप ऐसी संगति में ही उठते बैठते हैं, तो कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद आप भी किसी की चाकू मारकर हत्या तो कर ही दोगे। ये आपके लिए बहुत आम सी बात होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका कंपटीटर दिन में 10 या 20 पॉलिसीज बेच देता है, तो आप सोचोगे कि यार इसने तो 10 से 20 पॉलिसीज बेच भी दी, मुझे कम से कम एक तो बेचनी ही चाहिए, वरना ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। और आप पूरी जी जान से लग जाते हो, और हो सकता है कि आप एक की बजाय 3 या 4 पॉलिसी करवा कर आओ। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि यहाँ पर जो संगति है उसका असर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है इंसानी दिमाग पर। बिल्कुल ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे माहौल में रहकर आए हैं जहाँ पर रहम, दया, मदद करना तो दूर की बात, उल्टा और जुल्म किया जाता है, और आप इसके बिल्कुल उल्ट वातावरण में एंटर होते हैं जहाँ पर गरीबों की मदद, जरूरतमंदों की सहायता, खाने को खाना, पहनने को कपड़ा, सर ढकने के लिए छत और भी कई तरह की सुविधाएं मुफ्त में दी जाती है बिना किसी स्वार्थ के। और आप देखोगे कि कुछ ही हफ्तों बाद वो आदमी लोगों की मदद करने में थोड़ा बहुत हाथ बटाने लगेगा। ये कैसे होता है? ये सब माहौल का इफेक्ट है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सही संगति चुने और ऐसे दोस्तों को चुने जो आपको सही रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके फ्रेंड्स, संगति का कितना बड़ा रोल है आपके जीवन में, और जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे वैसे ही आप। तो कीप गुड फ्रेंड्स एंड मेक लाइफ हैप्पी। तीसरा, गांधी जी का तीसरा बंदर क्या दर्शाता है, क्या आपको पता है? गांधी जी का तीसरा बंदर कहता है बुरा मत देखो, और अभी अपने फोन की तरफ देखो। क्या आप इस लाइन पर खरे उतरते हैं? आप खुद से ये एक बार पूछें और फिर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिर्फ गलत मूवीज जो आप देखते हैं सिर्फ उसकी ही नहीं हो रही, बल्कि इंस्टाग्राम या अनदर ऐप पर क्या करते हैं उसकी भी हो रही है। कैसी लड़कियों को आपने फॉलो किया हुआ है और कैसे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसकी भी यहाँ पर बात हो रही है। और सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि और भी प्लेटफॉर्म्स जैसे मौज, MX, टकाटक और भी कई तरह के ऐप्स जिस पर आपने ऐसी आईडीज या लड़कियों को फॉलो किया हुआ है जिनको आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी इस नेगेटिव सोच से आज़ादी पाना चाहते हैं तो, या बुरी सोच को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को जितना हो उसके क्लीन रखने की कोशिश करें इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड एंड पॉजिटिव थिंकर। और सेकंड थिंग, जितने भी लोग आपके आसपास, फिर वो चाहे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या अदर पर्सन्स हो जो आपको ऐसी चीज़ों की तरफ आकर्षित या देखने के लिए आपको मजबूर करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी बना लें। क्योंकि अगर आप बुरा सुनोगे नहीं तो बुरा बोलोगे नहीं, और बुरा बोलोगे नहीं तो बुरा देखोगे नहीं, तो मजाल है कि कोई आपको गलत काम या गलत संगत करने के लिए मजबूर कर दे। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बुराई की शुरुआत कैसे होती है, कैसे ये किसी के भी दिमाग पर काम करता है और कैसे इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करके आप हमें बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें हमारी वीडियोस की
लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।